अब मेरा लेक्चर तो बहुत समराइज हो गया है। मैं आपको सिर्फ हेड नोट्स ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो प्रेडिसेसर थे वो दोनों इमोशनल स्पीकर थे। मैं भी अपना टॉपिक चेंज कर लिया उन सब लोगों को देख के। आई वॉज टू स्पीक ऑन द फैक्ट कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स। इट वॉज माई टॉपिक। पर इस सारा कुछ सुनने के बाद मैं महसूस कर रहा हूं कि वी नीड ए क्रूसेड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म। मेरा नया टॉपिक है जुडिशियल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, क्योंकि तीनों का पूरा आंकड़ा है। किसी दो को छोड़ के आप तीसरे को रिफॉर्म कर ही नहीं सकते। अब आज मेरे पास कुछ आइडियाज बन चुके हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए मैं जयप्रकाश को बिल्कुल कांटेक्ट करके आपको राइटिंग में भेजूंगा कि हाउ जुडिशियल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैन बी डन, एंड देन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जहाँ तक जुडिशियल रिफॉर्म्स का, गवर्नमेंट को तो लगता है कि अच्छे फर्श लगा दो, दीवारों की पेंट कर दो, टाइपराइटरों को निकाल के कंप्यूटर रख दो, वो तो उसको रिफॉर्म्स कहते हैं। और हम जो जस्टिस सीकर हैं, हमको अच्छा जस्टिस चाहिए, हम उसको रिफॉर्म्स कहते हैं। यहाँ का जो फास्ट फॉर्म है, इनका एम्फेसिस बिल्कुल सही है। ये फास्ट जस्टिस चाहते हैं, पर मैं थोड़ा सा कुछ और भी चाहता हूँ। मैं इनएक्सपेंसिव भी चाहता हूँ और मैं अनकंटेमिनेटेड भी चाहता हूँ। सो माई जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 फैक्टर्स: फास्ट, इनएक्सपेंसिव एंड अनकंटेमिनेटेड, जिसको मैं गुड जस्टिस या जुडिशियस जस्टिस कहना चाहता हूँ। अब उसके लिए आप जज को इंप्रूव नहीं कर सकते, आप वकील को इंप्रूव नहीं कर सकते। जुडिशियल सिस्टम इज द ओनली सिस्टम विच डज नॉट वांट टू इंप्रूव इटसेल्फ, एंड लॉ अनफॉर्चुनेटली इज दैट सब्जेक्ट विच इज सब्जेक्ट टू अनलॉफुल हैंडलिंग। केमिस्ट्री को अनलॉफुल नहीं आप हैंडल कर सकते, फिजिक्स को नहीं कर सकते, लॉ को आप अनलॉफुली ज्यादा कन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉ के होते हुए जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करना है, तो ये अब सोसाइटी का काम रह गया, जस्टिस सीकर का काम रह गया। इसकी जरूरत है और इसको ही सोचना है। ये बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया है हाँ XYZ, और इसका तभी कोई मीनिंग निकलेगा अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो। गैदरिंग करना एक कंपोनेंट है, उसको सही तरीके से पब्लिसाइज करना दूसरा कंपोनेंट है। गैदरिंग तो हम एक दूसरे को मोटिवेट कर देते हैं, जजों तक नहीं पहुंचता है, वो पॉलिसी मेकरों तक भी नहीं पहुंचता। पॉलिसी मेकरों की तक पहुंचता है इफ यू हैव एप्रोप्रिएट मीडिया। वो मीठा साहब तो बोल गए, कहते हम तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने काम शुरू कर दिया है, मैंने अपने बूते पे एक लॉस जस्टिस करके जनरल निकाला है, जिसमें मैं निडर तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल देता हूँ कि आप गलत कर रहे हो, और मैं जुडिशियल, मैं यहाँ तक बोल देता हूँ। मैं एक अपने टाइटल का एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, इससे अच्छी से नहीं होगा। अब रिकॉर्डिंग से क्या लेते हो? चलो एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम के बारे में कहां तक बोल सकते हैं। मेरा एक आर्टिकल है, तो जैसे हमारे एम्प्लॉय लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसके मुतल्लिक एक आर्टिकल है, एम्प्लॉयमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय, बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन, सस्पेंशन रूइंस देम ऑल, और कोर्ट कहते हैं कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे। ऑल ट्रेंड सेटिंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चैलेंजेबल। कम से कम 20 सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट्स हैं जो मास्टर सर्वेंट रिलेशन को अपहोल्ड करके हमारा सत्यानाश करते रहते हैं। और हमारे एम्प्लॉय ऐसे भी केस हैं जो 35 साल अंडर सस्पेंशन, हाँ 35 साल तो एवरेज सर्विस पीरियड भी नहीं है हमारी दुनिया में।
सो मैं अब क्या कहना चाहता हूं, सी टू माई करेज, डेविल्स करेज, कि ऑल ट्रेंड सेटिंग जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चैलेंजेबल। या मैं दूसरा एक टाइटल जो इसी में दिए है रेड वाले में, अभी पीएफ केस जो है यूपी का, वो जो गाजियाबाद में चल रहा है, उसको सीबीआई दिल्ली ले जाना चाहती थी, तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने सीबीआई को अच्छी तकड़ी फटकार लगाई, फटकार नहीं लगाई, इंडाइटमेंट कर दी कि आप जुडिशरी के करेक्ट कंडक्ट और इमेज को इरोड कर रहे हो, आप इनको डाउट कर रहे हो, आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डाउट कर रहे हो, और ये सारा कुछ कह के, और यहाँ पे कोई सबूत भी नहीं है कि यहाँ पे कोई बायस हो जाएगा। अरे मैंने अभी ये रेड वाले पैम्फलेट में है, मैंने श्रीमान जी फुल बेंच से पूछा है कि जो चीज़ बायस है के मुताबिक डाउट की जा रही है, बायस तो दिमाग में होता है, उसको आप कागजों से कहाँ ढूंढ रहे हो? और गाजियाबाद से सिर्फ दिल्ली जाने में कौन सी जुडिशियल इंडिपेंडेंस डैमेज हो जाएगी? और आप ये जो जजमेंट दे रहे हो ये अननेचुरल है, इस जजमेंट से जुडिशरी का इमेज गिरा है। दिस इज माई लैंग्वेज इन दैट पैम्फलेट। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द जुडिशियल क्रिटिसिज्म, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स। जो आज तक हम मुंह बंद करके बैठे हैं, इट हैज स्पॉइल्ड द जुडिशरी। जुडिशरी का पहला कसूर ना निकालो, हमारा कसूर है, हमारे मुंह सदा बंद रहते हैं, कंटेम्प्ट ने हमको बहुत डरा के रखा हुआ है। अरे मैं तो 3 साल हो गए कुछ भी लिख रहा हूं, और कई लोग देख भी रहे हैं कि सरदार 6 महीने का तो अंदर कब जाएगा, और मेरे को आज तक किसी ने नोटिस नहीं दिया है, और इसके बावजूद भी देखने वालों को भी तक अकल नहीं आई है, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। मेरे ये जो मेरे जर्नल हैं, ये हाई कोर्ट्स में अप्रूव हो गए, जजों के पास जाते हैं, सिटिंग जजेस के पास, जिनका मैं क्रिटिसिज्म करता हूं उनके पास भेजता हूं, और वो अप्रिशिएट करते हैं। तो एक तो मैं ये बताना चाहता हूं बड़े एम्फेटिकली कि डोंट कीप योर माउथ क्लोज्ड, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड बोल्ड एनफ टू क्रिटिसाइज व्हाट इज रॉन्ग। और इसको मैं कहता हूं जुडिशियल रिफॉर्म्स डेमोक्रेटिकली, दिस इज जुडिशियल रिफॉर्म्स डेमोक्रेटिकली। अच्छा, अब इस पॉइंट को ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता, टाइम नहीं है। दूसरा इसका पार्ट जो है, जिसको ये बोलते हैं कि जजेस स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, ये टोटल मिसलीडिंग बिल है। हमारे मोबाइल जी सब लोगों को मिसलीड करके गए हैं। मैंने ये आर्टिकल यहाँ भी लिख दिया है, और मेरे को ऑल इंडिया रिपोर्टर का टेलीफोन भी आ गया, वो मेरे आर्टिकल को रिप्रोड्यूस AIR में कर रहे हैं, अगले महीने आ जाएगा। हम सबकी ड्यूटी है कि इस बिल को अपोज करें, ये आपकी ड्यूटी है श्रीमान जी, रैनी साहब, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि ये जो बिल का मोदी साहब बोल के गए हैं, इसको अपोज करना है। अगर ये बिल पास हो गया, हम 40 साल के लिए फिर बंद के बैठ जाएंगे, देयर विल बी नो अदर अपॉर्चुनिटी। इस बिल में ये बिल जो है, पहले आप रिकॉर्डिंग में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं। इज इट रियली? अच्छा, हियरिंग प्रॉब्लम है, आपका आवाज का प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनके कानों का प्रॉब्लम है, सच पूछो, मेरी आवाज तो जाती है। अच्छा सुनिए, एक मिनट। पहला तो है कि यू शुड बी ए एनालिटिकल मैन, यू शुड राइट। गैदरिंग हमारे लिए है, राइटिंग उनके लिए है नहीं? व्हाट एवर इज रॉन्ग मस्ट बी टोल्ड। दूसरा, इस जो बिल आ रहा है